हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, ये आज का ही है। यानी कि दिन है मंगलवार का, सुबह का वक्त है और बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ जल्दी से किचन में नाश्ते की तैयारी करनी है। हालांकि बच्चों की ना आज छुट्टी है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एक दिन बच्चों का पेपर होता है और फिर एक दिन जो है उनकी प्रिपरेशन के लिए लीव होती है। और इस बार तो लगातार 2 दिन छुट्टी है, मंगलवार और बुधवार की। और हस्बैंड भी आज जो है टिफ़िन नहीं ले जाएंगे, तो मुझे सिर्फ नाश्ता ही बनाना है। तो आज ना मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि आज लंच जो है ना ऑफ़िस में ही कर लेना, क्योंकि मैं ना ज़्यादा देर अभी खड़ी नहीं रह पा रही हूँ। मुझे पिछले कई दिनों से ना साइटिका का पेन उठा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। और पिछले 2 दिनों से ना, मतलब जैसे कहते हैं ना, सीवियर पेन वो हो रहा है। तो पहले तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये साइटिका का पेन है, लेकिन एकदम इस तरीके से अचानक से पेन उठना। और पता है, इस पेन में ना हालत बहुत ख़राब हो जाती है। दर्द जो है ना एक साइड होता है, लोअर बैक पेन, और इसके साथ पूरे पैर में दर्द जाता है। तो अभी तक तो ना मैं पेन किलर खा रही थी, तो 3-4 दिन ना मैंने लगातार पेन किलर खाई है। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार इतनी ज़्यादा पेन किलर भी ठीक नहीं है। और वही है, बस सुबह उठ के अपना काम भी करना ज़रूरी ही होता है। तो तो आज मेरे को ये था कि मैं ना रेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत देर तक किचन में खड़ी अगर मैं रहूँगी ना, तो फिर जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा बैक में। तो बस यहाँ पर जो है ना बच्चों के लिए मैं आलू के पराठे बनाऊँगी, बच्चों के लिए और अपने लिए। और हस्बैंड के लिए मैं बनाऊँगी पोहा। तो मैंने सब्ज़ी कट कर ली है। पोहा मैं बनाने वाली हूँ डिज़ानो के ऑलिव ऑयल में। मैंने आयरन की कढ़ाई ले ली है और बस इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। और जितनी सब्ज़ी भी होती है ना मेरे पास अवेलेबल, वो मैं सारी पोहे में ऐड कर देती हूँ। तो मेरे पास ना गाजर रखी हुई थी, शिमला मिर्च और मटर तो मेरे पास हमेशा ही रहती है फ्रोज़न। तो बस ये सारी सब्ज़ी जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और मुझे पता था कि बच्चे तो खाएंगे नहीं पोहा, क्योंकि उनकी छुट्टी है। तो फिर उनके लिए और अपने लिए मैं आलू के पराठे बनाऊँगी। और मैं यहाँ पर साइटिका के बारे में आप लोगों को बता रही थी। तो मैंने आज सुबह क्या किया था ना, मैंने रात को तो एक पेन किलर ली थी, क्योंकि अगर मैं रात को पेन किलर नहीं लेती तो मैं सुबह उठ भी नहीं पाती। लेकिन फिर मैं सुबह ना एक्सरसाइज की 15 से 20 मिनट की, यूट्यूब पे ही देखा मैंने। और सच में इतना ज़्यादा मुझे उस एक्सरसाइज से रिलीफ मिला है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको एक्सरसाइज ही करनी पड़ती है, मतलब वो परमानेंट सी ही हो जाती है। जैसे माइग्रेन हो गया, साइटिका हो गया, ये सारी चीज़ें। तो बस अब मैंने सोच लिया है कि मैं रोज़ सुबह उठ के ना 15 से 20 मिनट तक जो एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि जो रिलीफ मुझे इतने दिनों से नहीं मिल रहा था, वो मुझे 15 मिनट की एक्सरसाइज करने से मिल गया था आज। और पता है, पता नहीं कहाँ से ये नई नई प्रॉब्लम्स लगती हैं, कभी नाम भी नहीं सुना था जिन चीज़ों का, अब वो चीज़ें जो है ना होने लगी हैं। और ये पेन ना एकदम से उठेगा, मतलब सडनली। अभी तक कभी मेरे को इस तरीके से पेन नहीं उठाता था। मुझे हल्का फुल्का रहता था, जैसे मैं झुक के कुछ काम कर लूँगी या फिर कोई हैवी चीज़ उठा ली एकदम से ना झटके से, तो फिर बैक में पेन हो जाता था। लेकिन नॉर्मली जैसे 1-2 दिन रह के दवाई खा के जो है ना वो ठीक भी हो जाता था। लेकिन इतना लंबा पेन जो है मुझे इसी बार हुआ है। और अगर आप लोगों को भी कोई इलाज इसका पता हो ना, घरेलू इलाज, क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं खाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताना। एक्सरसाइज तो मैं करूँगी ही, उसके अलावा अगर आपको कुछ पता हो तो। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मैंने जो है ना पोहा फटाफट से बना दिया था। उसके बाद मैंने साथ के साथ जो है आलू छील के भी रख लिए हैं और बच्चों को भी उठा दिया था, क्योंकि भले ही उनका जो है स्कूल नहीं था, लेकिन उनको ट्यूशन तो जो है जाना ही होता है। और सबसे पहले ना मैं यहाँ पर हस्बैंड के लिए नाश्ता लगा दूँगी, तो वो अपना नाश्ता करके ऑफ़िस के लिए निकल जाएंगे। फिर अपना ये है कि हम लोग तो आराम से जो अपना नाश्ता कर लेंगे। तो बस मैंने यहाँ पर प्लेट में थोड़ा सा पोहा दे दिया है, साथ में मैं दूंगी दही। तो काफ़ी सारे लोग ना नींबू डाल के पोहा खाते हैं ना, और मूंगफली भी डालते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ पोहे में मूंगफली, और ना ही मुझे नींबू डाल के खाना अच्छा लगता है। मुझे तो ना पोहा जो है दही के ही साथ अच्छा लगता है। और पोहे में अगर आलू ना पड़े हो ना, तो भी मुझे पोहा पसंद नहीं आता है, पता नहीं क्यों। तो वही है, अपना अपना टेस्ट होता है। तो टेबल पे ना इनके लिए मैंने नाश्ता लगा दिया था। और टेबल तो सुबह इतनी ज़्यादा मैसी थी, तो चाय के कप रखे रहते हैं, बच्चों के टिफ़िन भी थे, तो वो सारे उठा के मैंने सिंक में रख दिए हैं। तो जब तक हस्बैंड ऑफिस नहीं जाते तब तक मेरा यही छोटा छोटा सा काम रहता है कि मैं सारी चीज़ों को उठा के जो है अरेंज भी करती रहती हूँ। और साथ के साथ ना हम दोनों की गप्पे शप्पे भी चल रही होती हैं। तो यहाँ पर मैं इनको बोल रही थी कि आज शाम को ऑफिस से आते हुए जो है ना सब्जियाँ ले आना। तो बस
तो मंडी तो वैसे हमारे यहाँ लगती है सैटरडे को और ट्यूसडे को, लेकिन वही है मेरा मंडी जाना हो नहीं पाता है। तो जब ये ऑफिस से आते हैं ना तो रास्ते में भी मतलब हरी सब्जियाँ मिलती है फ्रेश एकदम बहुत अच्छी सी, तो फिर ये वहाँ से ले आते हैं। अच्छा, यहाँ पर हस्बैंड जो है ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और बच्चे भी जो है नहा धो के रेडी थे, तो अब फटाफट से मैं जो है पराठे बना देती हूँ। और आज सच में इतने अच्छे पराठे बने थे ना, कभी कभी ना बहुत अच्छे जो है ना चीज़ें बन जाती हैं। और एक तो आलू बहुत अच्छे थे और साथ में जैसे आटा भी अच्छा गूंदा हो ना तो पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। बीच में ना मैं एक दो बार आलू लेकर आई तो वो ना मीठे आ गए, पता नहीं चला, लेकिन इस बार के आलू अच्छे आए हुए थे। और आलू के टेस्ट में भी शायद थोड़ा सा फ़र्क रहता है, मैंने नोटिस करी हैं चीज़ें। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। एक भी पराठा फटा नहीं, वैसे तो फटता भी नहीं है, जैसे मार्केट का आटा जो होता है ना, अगर आप वैसे चक्की से पिसवाते हैं ना आटा तो पराठे फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना प्लेट लगा दी वंशिका के लिए, और साथ में मैंने ना सफ़ेद वाला मक्खन भी बनाया था क्योंकि वो वेदांश का भी फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है। तो पराठों के साथ अगर मक्खन मिल जाए ना तो पराठे खाने का जो मज़ा है ना वो दुगना हो जाता है। तो सबसे पहली प्लेट मैंने वंशिका के लिए लगा दी थी क्योंकि सबसे पहले वही रेडी हुई थी। और बस यहाँ पर मैं अब अपने लिए और वेदांश के लिए भी पराठे बना के रख दूँगी। तो वो थोड़ा सा लेट लतीफ़ है, जैसे छुट्टी का दिन होता है ना तो थोड़ा सा उसके काम आराम आराम से होते हैं, स्पेशली नहाने वाला काम। और पता है जब मैं नाश्ता बना रही थी ना तो इस टाइम पे ही ना मैं अपने घर पे भी बात कर रही थी मम्मी औरों से, और वो लोग बता रहे थे कि वहाँ बहुत बुरी तरीके से बारिश हो रही है। मतलब हरिद्वार और ऋषिकेश, पूरा उत्तराखंड में ही बहुत बुरे हाल हैं बारिश के। और हम लोग यही बातें कर रहे थे कि दिल्ली नोएडा में इतनी तेज़ धूप निकली हुई है ना इस वक्त। और भाई का तो स्पेशली कॉल आया था वहाँ के नज़ारे दिखाने के लिए, तो भाई मम्मी को लेके और स्वाति को लेके ना गंगा जी गया हुआ था। तो इतना पानी वहाँ पर भरा हुआ है ना, सच में बहुत बुरे हाल हैं वहाँ के। तो बस इसी तरीके से हमारी बातें चलती रहती है, तो हमें अपडेट मिलता रहता है कहाँ क्या चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना विदांश तो नहा के आया नहीं था, तो बस मैं वंशिका के साथ बैठ के जो है नाश्ता करने लगी थी, क्योंकि इसके बाद ये लोग तो ट्यूशन के लिए निकल जाएंगे, फिर जो है मैं अपना काम वगैरह निपटाऊंगी। और अब जो है बारी आती है किचन की सफाई की, तो चलिए जल्दी से सफाई कर लेते हैं। आज थोड़ा सा मुझे ये था कि मैं थोड़ी सी डीप सी क्लीनिंग करूँगी। हालांकि बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो वो होती है जब कैबिनेट्स के अंदर भी आप सारी चीज़ें साफ़ करो, लेकिन ये मैट वगैरह उठा के ये सारी चीज़ें भी जो है मुझे क्लीन करनी थी, काफ़ी दिनों से नहीं की थी। तो एक तो पहले मेरा मन किया ये जो फूल है ना इनको मैं ना धो देती हूँ। फिर मैंने सोचा आज रहने देती हूँ, किसी एक दिन ना जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं ना वो सारे जो है धो दूँगी मैं। तो ये काम जो है एक साथ ही होगा, अलग अलग करके करूँगी ना तो फिर थकान हो जाएगी, और वैसे भी बहुत ज़्यादा देर तक तो मुझसे खड़ा रहा भी नहीं जा रहा है। तो थोड़ी देर बीच में बैठ के मैंने रेस्ट कर लिया था, मतलब मैं लगातार काम नहीं कर रही हूँ, बीच में 15 से 20 मिनट का जो है ना मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये जो काउंटर टॉप है ना इसमें मैंने वो जो लिक्विड होता है ना वो डाल दिया है, बर्तन धोने वाला लिक्विड। और सारी चीज़ों को जब हटा के सफाई करते हैं ना तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो मैंने पहले ना क्या करा, सारी साइड में कर ली हैं चीज़ें, और पहले एक साइड का जो है ना मैं क्लीन करूँगी पोर्शन, उसके बाद फिर गैस वाली साइड का बाद में करूँगी। तो अच्छे से जो है ना इसको मैंने स्क्रब कर लिया है। और ये जो स्क्रबर मैंने मंगाए थे ना मैं आपको दिखाऊंगी, ये बड़े अच्छे हैं। और जैसे हम नॉर्मली जो स्क्रबर लेते हैं ना, जो मैं पहले यूज़ करती थी वो बहुत जल्दी जल्दी ना फट भी जाते थे, लेकिन ये वाले मैंने मंगाए थे, काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये पूरा 10 का पैक मिलता है, इससे बर्तन भी बहुत अच्छे से धुलते हैं और बाकी काउंटर टॉप वगैरह भी ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो एक बार मैंने पहले जो है ना इसको गीले कपड़े से पोंछा, उसके बाद सूखा कपड़ा मार दो तो ये टाइल्स भी एकदम चमक जाती है, और जो नीचे काउंटर टॉप है ना वो भी एकदम से चमक जाता है। तो गंदा भी उतनी ही जल्दी होता है क्योंकि ऑफ वाइट कलर है, और चमकता भी उतनी ही जल्दी है। उसके बाद ये फ्लावर पॉट वगैरह है ना, इसको मैंने अच्छे से जो है ऐसे ही गीले कपड़े से क्लीन कर दिया है। सारी चीज़ों को ही धोना है, लेकिन वही है आराम आराम से करना है अभी सारा काम, बिल्कुल जल्दीबाजी और लोड नहीं लूँगी मैं इस बार। और बाकी जो मेरे ऑयल
के बॉटल्स है ना वो भी मैंने सब धो दी थी। और ये ट्रे है इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया था। तो ग्लास की ट्रे है ना ये अच्छे से चमक जाती है। और जो जो भी सामान इसके ऊपर रहता है ना उसको मैं इसी तरीके से गीले कपड़े से पोंछ के जो है ना इनकी जगह पे अरेंज कर दूंगी। और सच में किचन को इस तरीके से क्लीन करो ना, इतनी शांति मिलती है ना दिल को। एकदम नीट एंड क्लीन किचन देख के ना सच में मज़ा आ जाता है। थोड़ा सा थकान तो लगती है क्योंकि अकेला किचन का ही काम बहुत हो जाता है। अगर आप सुबह करने लगोगे ना आराम से 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। और वो सिर्फ मैं तब बोल रही हूँ जब आपको सिर्फ काउंटर टॉप क्लीन करना होगा और बर्तन वगैरह वॉश करने होंगे। और अगर आप डीप क्लीनिंग में लग गए तब तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन काम ख़त्म नहीं होंगे। उसके बाद बस फिर अभी अपनी हॉब क्लीन कर लूँगी। सारे स्टैंड जो है ना वो मैंने धोने के लिए रख दिए हैं। और बस पहले एक बार गीले कपड़े से इसको पोंछ लेंगे, उसके बाद वैसे ही सेम स्क्रबर से जो है इसको भी अच्छे से स्क्रब कर लूँगी मैं। इस तरीके से हॉब भी बड़े अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो हमारी किचन को काफ़ी टाइम हो गया है, आई थिंक 3 साल तो हो गए होंगे, लेकिन आज भी ना सारी चीज़ों की शाइन बिल्कुल एज़ इट इज़ है। और ये तभी होता है जब आप चीज़ों को मेंटेन करके रखते हो, अच्छे से जो है उसकी सफाई करते रहते हो ना, तो आपकी चीज़ें ना सालों साल वैसी ही रहती है, चमक भी बिल्कुल वैसी ही रहती है। तो हॉब में भी पहले गीला कपड़ा मार दो, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दो इसको, बहुत अच्छे से जो है चमक जाती है। तो देखिए हॉब भी क्लीन हो गई है। और बास्केट फुल हो गई थी एकदम बर्तन से, तो मैंने पहले बर्तन अरेंज करे और उसके बाद फिर बाकी के बर्तन भी वॉश कर लिए थे। इस बीच मेरी हाउस हेल्पर आके ना फटाफट से जो है अपना जो भी झाड़ू पोछे का काम होता है वो करके चली गई थी, जबकि मैंने डस्टिंग की भी नहीं थी। फिर मैं कहा छोड़ो, बोल के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी बच्चे घर पे तो वैसे ही होगा। आराम से जो है ये डस्टिंग वस्टिंग का काम, सोफ़े ठीक करने का काम तो मैं बाद में भी कर लूँगी। तो बस यहाँ पर जो है सारी चीज़ों को मैं अरेंज भी कर लूँगी और एक लुक आपको अभी पूरे घर का दिखाऊँगी मैं। तो फाइनली पूरा घर साफ़ हो गया है, मेरी किचन भी अच्छे से क्लीन हो गई है। और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं करूँगी एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।